नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा जब से कैश फॉर क्वेरी में फंसी है तो इसको लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं नेताओं के। निशिकांत दुबे जिनके आरोपों पर जांच हो रही है, एथिक्स कमेटी में यह बात चली गई है। एथिक्स कमेटी अब डिसाइड करेगी कि क्या सांसद की सदस्यता जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की, देखिए 2005 में ऐसे ही कृत्यों को अंजाम देने के लिए बीजेपी के 6 सांसद, कांग्रेस के 1 सांसद, इसके साथ मायावती के 3 सांसद और राजद के यानी लालू प्रसाद यादव के 1 सांसद को निलंबित कर दिया गया था वोटिंग के आधार पर। हालांकि उस वक्त बीजेपी ने इस बात का विरोध किया था और लाल कृष्ण आडवाणी ने सांसदों के इस कृत्य को बताया था कि यह भ्रष्टाचार से भी ज्यादा मूर्खतापूर्ण है। आपको मैं 2005 की बात याद दिला रही हूं और सांसदों को हाथ में कैश पकड़े देखा गया था। यह वीडियो उस वक्त जारी कर दी गई थी। उस वक्त खैर सोशल मीडिया का उतना जमाना नहीं था तो, लेकिन संसद में यह बात फैल गई थी कि सांसदों ने पैसा लेकर सवाल पूछा है। ठीक महुआ मोइत्रा का हाल वही होने वाला है। आपको बता दें, बड़ी खबर यह सामने आई है, निशिकांत दुबे ने भी बड़ा आरोप लगा दिया। बीजेपी के दिग्गज सांसद, उन्होंने कह दिया कि देश को गिरवी रखने के लिए कुछ लोग पैसा लेते हैं। जब से दुबई के बिजनेसमैन रियल एस्टेट के दर्शन हीरानंदानी ने कह दिया, पोल पट्टी खोल दी, तो महुआ मोइत्रा देखिए फड़फड़ा रही हैं। महुआ मोइत्रा कह रही है, मैं दुर्गा पूजा में बिजी हूं, सीबीआई को मैं आमंत्रित देती हूं मेरे जूतों की जोड़ियां देखने के लिए। ये देखिए कैसा शर्मनाक बयान दिया महुआ मोइत्रा ने। उनको देखिए जांच एजेंसी से डर लग रहा है, इसी वजह से उन्होंने ऐसा कह दिया और कह दिया कि मुझे पता नहीं था कि अडानी पर क्वेश्चन कर सकते हैं लेकिन पीएम मोदी पर नहीं। मुझे पता नहीं था कि अडानी भी पैसे देते हैं कि उन पर कोई क्वेश्चन ना करे। खैर ये तमाम बातें महुआ मोइत्रा ने फंसने के बाद किया है। देखिए यहां पर निशिकांत दुबे ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है और कह दिया किस तरीके से कुछ लोग जो हैं वो देश को बदनाम करने के लिए अपने आप को तो गिरवी रख ही देते हैं, पूरे देश को गिरवी रख देते हैं। देखिए क्या कह दिया उन्होंने। बहुत बड़ा आरोप लगा है कि महुआ मोइत्रा जब भारत में थी तो विदेश से उनकी लॉगिन आईडी का इस्तेमाल हुआ, दुबई से हुआ है, जो जाहिर सी बात है दर्शन हीरानंदानी ने किया है और कह दिया कि इस तरीके से यहां पर हुआ है और जांच एजेंसियों ने इसका खुलासा किया। आपको बता दें, एनआईसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने इस बात का खुलासा जांच एजेंसियों को किया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी, उसने इस बात का खुलासा जांच एजेंसियों को किया है। भाजपा नेता ने पोस्ट किया कि कुछ पैसे के लिए एक सांसद ने देश की सुरक्षा को गिरवी रख दिया। दुबई से संसद के आईडी खोले गए हैं। उस वक्त कथित सांसद भारत में ही थे। पूरी भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री, जीवूत विभाग, केंद्रीय एजेंसियां इस एनआईसी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सूचना विज्ञान केंद्र का। दुबे ने एजेंसी का नाम नहीं बताते हुए पोस्ट किया कि किसको आखिर बताया गया है। उन्होंने कहा, क्या तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दलों को अभी राजनीति करनी है? निर्णय जनता करेगी। एनआईसी ने ये सरकारी जांच एजेंसी को दे दी है जानकारी। तो देखिए महुआ मोइत्रा का नाम तो नहीं लिया बट बोल दिया कि किस तरीके से रिश्वत लेकर इन्होंने संसद में सवाल पूछा। देखिए बदनामी अभी बहुत ज्यादा हो रही है महुआ मोइत्रा की। उन्होंने हालांकि मीडिया कवरेज के लिए एक याचिका डाली थी, वो भी खारिज हो गई कि अब कोर्ट ने कह दिया कि ऐसे कोई मीडिया संस्थानों पर रोक नहीं लगाया जाएगा, इस खबर को पूरा दिखाइए कि आखिर क्या हुआ है। हालांकि नाम नहीं बताया लेकिन कह दिया कि किस तरीके से सरकारी एजेंसी को यह जानकारी मिल चुकी है तो जांच होगा। आगे मैं आपको बता दूं, यहां पर कहा जा रहा है कि किस तरीके से यहां पर महंगे जूते लिए गए, महंगे कपड़े लिए गए, लग्जरी आइटम्स लिए गए कि हम अडानी के खिलाफ क्वेश्चन उठा सके। महुआ मोइत्रा बहुत बुरी फंसी इस मामले में। इसके साथ मैं आपको बता दूं, सवाल के बदले कैश मामले में 2005 में 11 सांसद को निलंबित कर दिया गया था और इसी पर बड़ा बयान दे दिया है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने। देखिए बहुत बड़ा बयान दिया है कि मुझे लगता है, एनडीटीवी से उन्होंने बातचीत की है चैनल से, उन्होंने कहा मुझे लगता है महुआ मोइत्रा की सांसदी जा सकती है। पकड़े तो गए हैं वो और भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए हैं। पार्लियामेंट से लेकर कलकत्ता के कोल खदानों तक का भ्रष्टाचार है। वहाँ पे अभिषेक बनर्जी के ऊपर इल्ज़ाम है, उनके मंत्री के यहाँ से करोड़ों रुपए उनके घर से पकड़ा जाता है, उनके मंत्री लिप्त हैं, जेल में हैं और यहाँ पर उनकी जो पार्लियामेंटेरियन है, उनके जो सांसद हैं, वो पैसे लेकर जहाँ फेवर्स लेकर प्रश्न उठाते हैं। ऐसी जानकारी खुले में आ गई। जिसने पैसे दिए, जिन्होंने उनको कुछ तोहफे दिए, वो ओपन में आ गया। अब ये देखता है कि ये पैसे के लालच में किस हद तक गिर सकते हैं और किस प्रकार से जो प्रोटोकॉल्स हैं या नॉर्म्स हैं उनका उल्लंघन कर सकते हैं। वो ऑब्वियसली उनकी तरफ से, महुआ मोइत्रा की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। वो अपनी तरफ से हर हथियार कोशिश जो है उनके पास कोशिश करेगी, परंतु सच ये है कि वह पकड़ी गई हैं। अच्छा होगा कि वह इस्तीफा दें और सदन से माफ़ी मांगे।
पहले भी ये हो चुका है और वैसे भी ये बेवकूफी का काम है जो उन्होंने किया है। उन्होंने किया कि किस तरीके से व्यापारी ने खुलासा कर दिया कि पैसे लिए गए हैं, महंगे गिफ्ट दिए गए इस क्वेश्चंस को पूछने के लिए। उन्होंने कह दिया कि जांच चल रही है, हम चाहेंगे पूरी जांच सामने आए। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा मामले में अब तथ्य सामने आ गए हैं। जिस व्यक्ति ने सवाल पूछवाए थे वो कह रहा है हाँ मैंने सवाल पूछवाए थे, इसके लिए मैंने गिफ्ट भी और पैसे भी दिए। अब इससे बड़ा सबूत क्या ही होगा। ये आरपी सिंह का दावा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के। उन्होंने कहा यह साफ है टीएमसी सांसद ने प्रश्न उठाने से लेकर कहीं टेंडर या ठेका लेने का भ्रष्टाचार में लिप्त है। टीएमसी कहीं टेंडर के मामले में, कहीं भ्रष्टाचार में। वैसे भी देखिए टीएमसी के जो अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे, उन पर भी जांच एजेंसियां रडार पर उनको ली हुई हैं। तो पूरा टीएमसी पार्टी यहाँ पे पूरी घिरी हुई दिखाई दे रही है और अब महुआ मोइत्रा के ऊपर बहुत बड़ी गाज गिर चुकी है। पार्टी लाइन ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई है। कल जब इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिली तो उन्होंने कहा कि अभी वेट एंड वॉच, कोई भी नेता कोई बयान नहीं देगा। तो साफ है कि पार्टी लाइन ने भी किनारा कर लिया। बहुत गंभीर आरोप है। अगर पाई जाती महुआ मोइत्रा, एथिक्स कमेटी ने उनको सस्पेंड कर दिया तो समझ जाइए बहुत बड़ा खेला होने वाला है टीएमसी के साथ। आगे सुनिए, उन्होंने कहा है कि कभी टेंडर या ठेका लेने का भ्रष्टाचार, कभी कुछ का भ्रष्टाचार, कभी कैश फॉर क्वेरी, कभी संसद में पैसा लेकर सवाल पूछना, ये है टीएमसी का चरित्र। राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी के भतीजे के ऊपर भी जांच चल रही है, उनके मंत्री के घर से पैसे मिलते हैं। स्पष्ट है पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने कहा कि शिकायत लिखवाने की जो बात कर रही महुआ मोइत्रा कि सफेद पेपर पर दर्शन हीरानंदानी से साइन करा लिए गए हैं, क्या इस पर इन्होंने कहा कि कोई कैसे ऐसे बोल सकता है, कैसे किसी से शिकायत लिखवाई जा सकती है, कोई व्यवसायी जबरदस्ती कैसे शिकायत लिखवाएगा। पहले वो प्रश्न पूछे और फिर उससे कोई जबरदस्ती शिकायत कैसे लिखवा लेगा। कोई व्यवसायी थोड़ी ऐसा करेगा। जो हुआ है उसका तथ्य सामने रखा गया है। वो तो कह रहा है उसने गिफ्ट और पैसे भी दिए हैं, ये कहा है आरपी सिंह ने। आरपी सिंह ने कहा कि महुआ मोइत्रा को इसका जवाब एथिक्स कमेटी को देना होगा। मुझे लग रहा है उनकी सांसदी जाएगी। बड़ी खबर यही है, उनकी सांसदी जाएगी। महुआ मोइत्रा की सांसदी क्या खत्म होगी? 2005 में 11 सांसदों की सांसदी इसी चक्कर में जा चुकी है। समझ जाइए दर्शकों कितना गंभीर मामला है और क्या कर रही है टीएमसी, किस तरीके से देश की सुरक्षा को गिरवी रख दिया और इसी के साथ किस तरीके से उन्होंने ऐसी बातें कही है। आपको बता दें कि उनका जो साक्ष्य अब व्यापारी खुद बन गए हैं, क्योंकि व्यापारी ने कहा है कि उनसे प्रश्न पूछने के लिए पैसे और गिफ्ट लिए गए हैं। तो देखिए लगातार बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि अब एथिक्स कमेटी जो है वो खुद इस पर फैसला करेगा। पूरा मामला गंभीर बनता जा रहा है। इस मामले में महुआ मोइत्रा हर तरीके से फंस चुकी हैं और इसी के मद्देनजर बड़ी खबर लगातार महुआ मोइत्रा को लेकर आ रही है। महुआ मोइत्रा हालांकि इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है और कह रही है मैं चाहूंगी कि अडानी ने जो घोटाले किए हैं उस पर जांच एजेंसियां उनके घर जाए और वो पोस्ट करे कि आखिर इतना घोटाला क्यों हुआ है। तो देखिए ये लगातार महुआ मोइत्रा की बात सामने आ रही है, किस तरीके से उन्होंने संसद में सवाल पूछे हैं पैसे लेकर के और दर्शन हीरानंदानी ने 2 पेज का हलफनामा कोर्ट को दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने भी कहा, इसकी शिकायत की थी और उस पर महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि वो वकील जो है उनसे बदला लेना। तमाम ये बातें महुआ मोइत्रा कह रही हैं। तो फिलहाल क्या उनकी सांसदी जाएगी, इस पर बड़ा जवाब दे दिया आरपी सिंह ने। देखने वाली बात होगी आगे कैसा फैसला आता है। आपकी जो भी राय हो आप जरूर कॉमेंट करिए इस खबर पर। बहुत शुक्रिया आपका।